Hello बच्चों, let's read the above question we have given. Let A and B be two subsets such that number of A set element is equal to 3 and number of B element set is equal to 2. If x, 1, y, 2, z, 1 are in A cross B, find A and B where x, y, z are distinct elements. Okay. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. ठीक है, की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए. अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर हमें दो सेट दिए गए, ए सेट एंड बी सेट, ठीक है, और हमें उनका क्रॉस निकालना है, ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है पॉसिबल ऑर्डर पेयर. जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनते हैं ए और बी, जहां पे ए बिलोंग कर रहा होगा ए सेट को एंड बी बिलोंग कर रहा होगा बी सेट को. इसका मतलब ये है कि हम ए और बी से एलिमेंट्स उठाएंगे और उनसे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं हम वो बनाएंगे. यही हमारा क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है ना. और यहाँ पे एन ऑफ ए मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए है. ठीक है, ए सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ये बता रहा है. ठीक है ना. तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट दिए गए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी सेट दिए गए हैं हमारे पास 2. ठीक है, ये हमारे पास है. ठीक है, और हमें साथ ही साथ क्या कहा गया है? ठीक है, अगर हम कोशिश करें कि ए क्रॉस बी निकालें, जो कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने आएंगे? तो वो आएंगे 3 इंटू 2 विच इज 6. ठीक है ना, क्योंकि ये हमें पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बना के देगा. हमारे पास 3 इसके हैं, 2 इसके हैं, तो हमारे पास कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनेंगे? 6 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे. तो और हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? हमें क्वेश्चन में गिवन था कि x, 1, y, 2 एंड z, 1 बिलोंग कर रहे हैं हमारे a क्रॉस b को. ठीक है ना. अगर ये a क्रॉस b को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये एक सबसेट होंगे a क्रॉस b के. ठीक है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b के सबसेट होंगे. ठीक है ना. x, 1, y, 2 एंड z, 1 और x, y, z डिस्टिंक्ट हैं. तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा होगा a सेट को, y बिलोंग कर रहा होगा a सेट को, z बिलोंग कर रहा होगा a सेट को, एंड 1 बिलोंग कर रहा होगा b सेट को, 2 बिलोंग कर रहा होगा b सेट को. ठीक है ना. तो क्या पता चला? x बिलोंग कर रहा होगा a सेट को एंड 1 बिलोंग कर रहा होगा b सेट को. ठीक है, यही ऑर्डर पेयर्स में होता है. ठीक है ना. सिमिलरली y बिलोंग कर रहा होगा हमारा a सेट को एंड 2 बिलोंग कर रहा होगा हमारा b सेट को. ठीक है ना. दूसरे ऑर्डर पेयर को देखें, तो तीसरे ऑर्डर पेयर्स को देखें, तो z बिलोंग कर रहा होगा a सेट को और अगेन 1 बिलोंग कर रहा होगा b सेट को. ठीक है ना. तो इस समय अगर हम इसको कंबाइन करके हमारा एलिमेंट्स अगर चेक करें, ठीक है ना, तो हमें क्या पता चला कि ए में के कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं. तो इसे कंबाइन करेंगे तो हमें क्या पता चला कि x, y, z जो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, वो एक सबसेट होगा a का. ठीक है ना. ऐसे सिमिलरली 1, 2 भी एक सबसेट होगा b का. ठीक है, मैंने सबसेट क्यों लिखा, इक्वल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि x, y, z तो a में आ रहे हैं. ठीक है ना. हो सकता है a सेट में इससे ज्यादा भी एलिमेंट हो. ठीक है ना. सिमिलरली 1, 2 तो b में बिलोंग कर ही रहे होंगे. हो सकता है मे बी उससे ज्यादा भी एलिमेंट b में बिलोंग कर रहा हूं. ठीक है. अब इक्वल हम कब कहेंगे? पहले हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसी काउंटिंग के बराबर आ रहे हैं. ठीक है ना. एन ऑफ ए हमें क्वेश्चन में दिया गया था, वो था 3. ऐसे सिमिलरली एन ऑफ बी हमारा क्या था? 2. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो है ये, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3. और यही हमारे क्या है? x, y, z 3 एलिमेंट आ रहे हैं. इसका मतलब कह सकते हैं a के एलिमेंट कौन कौन से हैं? x, y, z. सिमिलरली b में भी 2 ही एलिमेंट है. इसका मतलब b भी फुल हो चुका है. तो b में कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2. ठीक है, यही हमें निकालना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a एंड b. ठीक है, और हमने निकाल लिया. होप आपको समझ में आया होगा.
थैंक यू।